अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। भाई सबसे पहले तो आप लोगों को एक क्विक अपडेट दूं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इंटरनेट को कोई पता नहीं किस वक्त बंद हो जाए। तो अगर आप वीडियोस नहीं आती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं ये अपडेट सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर में भी इंटरनेट वगैरह को बंद कर दिया जाए। पहली अपडेट क्विक की बात करें, कल मैंने चैनल के ऊपर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड किया था। आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई इन्फिनिक्स नोट 12 वर्सेज रेडमी नोट 11, सैमसंग A32, वो जो सारा सीन था ना, एक मिक्स अचार बना हुआ था अंडर 40,000, वो सारी की सारी मैंने कर दी हुई है। आप लोगों को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है ना, वो उस प्राइस ब्रैकेट से ऊपर हो गया है क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ चुकी हुई है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। उन अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों को मैं जो लेटेस्ट प्राइसेस है वो बताने वाला हूँ। लाइक सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाजमी तौर पर कर दें, क्योंकि भाई जो लाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे मुल्क के अंदर कुछ भी होता रहे। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो क्या है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई आप लोगों को Huawei और लेका की जो ब्रांडिंग है उसका तो पता होगा। अभी रिसेंटली Vivo ने भी उनके साथ ब्रांडिंग की है, पार्टनरशिप की है बेसिकली। तो Xiaomi वालों ने भी लेका के साथ पार्टनरशिप कर ली हुई है। उनका जो अपकमिंग फ़ोन आने वाला आई थिंक Xiaomi 12 अल्ट्रा होगा, जिसके अंदर वो लोग लेका की जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह उसको यूज़ करेंगे। और एट द सेम पॉइंट जो Huawei वाले ने, उनके साथ पार्टनरशिप इनकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले Huawei वालों ने ही लेका को इंट्रोड्यूस करवाया था। लाइक स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों ने सबसे पहले आई थिंक के कोलैबोरेशन की थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जो बड़ी ब्रांड थी वो Huawei ही थी। लेट्स सी के Xiaomi की जो कैमरा गेम है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो मार्केटिंग होती है स्पेस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम लोग Vivo X80 के ऊपर देख लेते हैं तो जितनी भी कैमरा की मार्केटिंग Vivo ने की है वो लेका की बेस के ऊपर ही की है। तो डेफिनेटली मार्केटिंग का एक मटेरियल तो ब्रांड्स को मिल ही जाता है लेका की वजह से। और वैसे भी अगर हम लोग देखते हैं तो इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर, जिस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर Vivo X80 है या फिर Xiaomi का अल्ट्रा आएगा 12 अल्ट्रा, कैमरा की गेम वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन Huawei वालों के लिए मुझे दुख भी है कि भाई Huawei के साथ पार्टनरशिप खत्म हो गई, क्योंकि डेफिनेटली इस बात है Huawei के फ़ोन नहीं बिकेंगे तो उनको ज़रूरत क्या है इतना ज़्यादा पैसा वगैरह पे करने की कोलैबोरेशंस वगैरह के ऊपर। लेट्स सी Xiaomi को क्या बेनिफिट्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे काफ़ी एक सैड टाइप की अपडेट लगी। अब आप लोगों को पता है कि चाइना और अमेरिका की जो कंडीशन है वो लाइक इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एप्पल कोशिश कर रहा है कि उनकी जो प्रोडक्शन है ना वो चाइना से मूव आउट करे, लाइक सारी जो प्रोडक्शन का उनका इन्हिसार है ना वो चाइना के ऊपर ना रहे। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन वगैरह को जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी पूरा सीन है एप्पल की प्रोडक्ट्स का, उन्होंने इंडिया के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट किया। लेकिन अब उनकी प्लानिंग ये है कि चाइना से उसको ख़त्म करके वो साउथ एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मूव करें। अब मेरे लिए ये एक अनफॉर्चुनेट बात आप सबके लिए ये है कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है एप्पल के लिए, लेकिन भाई अभी तक एप्पल पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल कंडीशन चल रही है, पेपाल हमारे पास नहीं है, अमेजोन हमारे पास नहीं है, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। सिंपल से रीज़न है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस काबिल नहीं है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो रिस्क लें पाकिस्तान के अंदर आने का। जो पूरा सीन है आप लोगों को पता है, फेसबुक पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जो उनके ऑफिसेज हैं, यूट्यूब का नहीं है, किसी का भी मौजूद नहीं है। तो काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। डेफिनेटली से बात है, पाकिस्तान की जो लोकेशन है एक आइडियल लोकेशन है। यहाँ से अगर हम लोग सी पैक को इंक्लूड करते हैं तो जो शिपमेंट का पूरा एक तरीका, जो रूट है, वो डेफिनेटली सारी की सारी जितनी भी ब्रांड्स है जो कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करती हैं उनके लिए काफ़ी एक सूटेबल चीज़ है। लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर तो ये सीन होगा नहीं, तो इस अपडेट को हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि अगेन आईफोन्स के रिलेटेड है। तो भाई आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली एप्पल ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो फ़ोन है, आईफोन है, वो चोरी हो जाता है, वो बंद भी कर दिया जाता है, पावर ऑफ भी कर दिया जाता है, तो फिर भी आप उसको ट्रेस कर सकते हो। उसकी रीज़न ये थी कि लाइक उस किस वजह से ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में एक लो पावर मोड मिलता है जिसके थ्रू जो कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम होता है ना आईफोन के अंदर, जिसके अंदर NFC हो गया, ब्लूटूथ, जो लोकेशन की सर्विसेज होती हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा था, एक नुकसान भी इसका सामने आ चुका हुआ है। ये चीज़ रिपोर्ट की गई है कि इसी के थ्रू जब आपका जो आईफोन है वो बंद होता है तो जो हैकर्स है ना वो अटैक कर सकते हैं। आपका जो आईफोन है वो ज़्यादा वनरेबल हो जाता है, उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो कम हो जाती है हैकर्स के थ्रू। लाइक अगर कोई अटैक करना चाहे उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा इजी है कि जब आईफोन बंद हो उसको अटैक कर सके, एज़ कम्पेयर टू जब आपका एक आईफोन चल रहा है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है। तो ये पूरा सीन चल रहा है।
तो अब इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। लेट्स सी कि एप्पल वाले इसको कैसे टैकल डाउन करते हैं, क्योंकि जब आपका फ़ोन पावर ऑफ होता है तो वो सिर्फ जो ज़रूरी एक काम होता है वही कर रहा होता है, कम्युनिकेशन का, लोकेशन वगैरह को सेंड करने का, उसका जो सिक्योरिटी का पूरा मैकेनिज्म होता है ना, इतना स्ट्रॉन्गली काम नहीं कर रहा होता। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका फ़ोन बंद है ना तो वो ईजिली हैक किया जा सकता है, एज़ कम्पेयर टू जब हम एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के अंदर पावर ऑन आईफोन की बात करते हैं। अगली अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट अपडेट है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मोटरोला तो है नहीं, उसके फ़ोन्स आते नहीं हैं, लेकिन एक अपडेट ये आ रही है कि मोटरोला वाले सबसे पहले 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसको यूज़ करेंगे। हम लोग इससे पहले ये चीज़ काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि Xiaomi वाले सबसे पहले किसी भी नए प्रोसेसर को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई मोटरोला वाले बिना काफ़ी टक्कर दे रहे हैं Xiaomi को, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 था, आई थिंक वो मोटरोला ने सबसे पहले यूज़ किया था। अभी सबसे पहले 200 मेगापिक्सल के सेंसर को मोटरोला वाले ही यूज़ करने वाले हैं। मोटरोला के फ़ोन्स अगर हम लोग कुछ मार्केट्स के अंदर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर आती हैं, Xiaomi को भी टक्कर दे रहे होते हैं। तो आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि मोटरोला कब आएगी पाकिस्तान के अंदर, तो पता नहीं है भाई कब आएगी, लेकिन वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें डेफिनेटली। इसके बाद हमारी अगली अपडेट है Oppo Reno 8 सीरीज़ के बारे में। तो फाइनली चाइना की मार्केट के अंदर Oppo Reno 8 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर अभी तक Oppo Reno 7 भाई नहीं आया, तो ये पूरा सीन चल रहा है। अब वहाँ पर उन लोगों ने 3 मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, Reno 8, Reno 8 Pro और Pro Plus। हम लोग सिर्फ यहाँ पर Reno 8 की बात करेंगे। Pro और Pro Plus जब पाकिस्तान के अंदर आएंगे, जब आने के चांसेस हुए तो आप लोगों के साथ मैं पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे उन फ़ोन्स की। Reno 8 के अंदर आपको जो डिज़ाइन मिलेगा, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक हाइब्रिड डिज़ाइन है, एक लाइक हाइब्रिड नस्ल लग रही है आईफोन की और सैमसंग के फ़ोन की, लेकिन देखने के अंदर जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि जो फ्लैगशिप डिज़ाइंस थे उनको कॉपी किया गया है। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को टॉप कॉर्नर के अंदर पंच होल मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 1300 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। बैक साइड के ऊपर सिर्फ एक ही सेंसर समझिएगा 50 मेगापिक्सल का, साथ में 2-2 मेगापिक्सल के सपोर्टिंग सेंसर को इंक्लूड किया गया है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh बैटरी के साथ 80 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अगर हम लोग डॉलर से इस प्राइस को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो भाई 74,000 बन रही है Reno 8 की प्राइस। अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता है तो इससे कम प्राइस के ऊपर उम्मीद मत रखिएगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर ये कब आता है, और मुझे लगता नहीं है कि ये जल्दी आएगा, तो आप लोग ना कोई और ऑप्शन को माइंड में लाजमी तौर पर रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। तो भाई एक थोड़ी सी सैड अपडेट है, अगर कोई आप पुराना आईफोन यूज़ कर रहे हो या फिर पुराना एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। आईफोन्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आईफोन 5 सीरीज़, उससे ऊपर वाले आईफोन्स, आईफोन 6 से लेकर ऊपर वाले आईफोन्स तक अब आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर अपडेट मिलेगी। उसके अलावा अगर हम लोग एंड्रॉयड की बात करते हैं, अगर आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 4.1 चल रहा है या फिर ऊपर वाला वर्जन चल रहा है, तो फिर आप लोगों को व्हाट्सएप के जो नए फीचर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स हैं वो मिलेंगी। जो पुराने फ़ोन्स हैं उनके अंदर आप लोगों को अब जो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स हैं वो नहीं मिलेगी। डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जब भी कोई ज़्यादा वर्जन पुराना हो जाता है मोबाइल का, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। अभी ये अपडेट आई है, अभी इसको जाके आई थिंक वो अक्टूबर के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन जब वो टाइम लाइन आ जाएगी उसके बाद आपको पुराने फ़ोन्स के अंदर व्हाट्सएप की अपडेट्स नहीं मिलेंगी, तो आपको फिर अपना फ़ोन अपडेट करना पड़ेगा। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के अंदर 5G को लेकर। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सामने है, जिसके अंदर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5G के ऊपर काम कर रही है। अब ये कोई एक नई अपडेट नहीं, इससे पहले हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जब पुरानी गवर्नमेंट थी तो हम लोग ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस साल के एंड तक या फिर 2023 के स्टार्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर 5G को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। जितनी भी ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्रांड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग कर ली है 5G की, लेकिन इस करंट सिचुएशन के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भाई ये चीज़ अब पॉसिबल हो पाएगी अगर यही सिनेरियोज चलते रहे, क्योंकि कंपनीज जो है ना इन्वेस्ट करने के बारे में अभी वो हिचकिचा रही हैं। आपको पता है कि जो अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर चल गया है, तो डेफिनेटली काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर 5G के ऊपर। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि आप इमेजिन कर लो कि भाई लाहौर के अंदर, अब लाहौर का कोई ऐसा इलाका नहीं है कि कोई ऐसे दूर दराज का इलाका नहीं है। आप समझ लो कि जौहर टाउन के अंदर जहाँ पर मैं रहता हूँ उसी एरिया के अंदर अराउंड कहीं पर अगर लाइट जाती है तो इस टेलीनॉर के सिग्नल्स उसी वक्त चले जाते हैं। इनके पास कोई पावर बैकअप नहीं है कि ये अपनी सर्विसेज को कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर सकें। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान के कहीं पर भी आप लोग चले जाओ, किसी भी कंपनी का नेटवर्क टेस्ट कर लो, कहीं पर आप लोगों को जो कंसिस्टेंट सर्विस है वो नहीं मिलती। तो ये पूरा सीन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क का। 5G को हम लोगों ने क्या करना है यार, उसका अचार डालना, जब आप लोगों को जो प्रॉपर एक नेटवर्क की सपोर्ट है वो नहीं मिल रही, तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो आप लोग ज़्यादा उम्मीद मत ही रखिएगा, जब कोई एक्चुअल में अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ में
डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वही वो है प्राइस इंक्रीज़ के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि डॉलर का जो रेट है वो 200 को क्रॉस कर चुका हुआ है, तो स्मार्टफोन कंपनीज के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि भाई वो प्राइजेस को इंक्रीज़ करें। तो जितनी भी ब्रांड्स हैं सभी की प्राइजेस इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं। अभी मैंने यहाँ पर वीवो, रेडमी और सैमसंग के प्राइजेस को इंक्लूड किया। आप लोग कोई और फोन भी देखते हो उसकी लेटेस्ट प्राइस को देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वीवो की। तो वीवो का V23e जिसकी प्राइस पहले 8GB 128GB वाले वेरिएंट की 53 थी, उसको 55 कर दिया गया। जो 8GB के साथ 256 वाला वेरिएंट था उसकी प्राइस को 60,000 से 62,000 कर दिया गया बिकॉज ऑफ द डॉलर रेट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेडमी नोट 11 की, तो उसके अंदर आप लोगों को जो 6GB वाला वेरिएंट मिलता था उसकी प्राइस 38,000 से 40,000 कर दी गई है। जो 4GB रैम वाला वेरिएंट था उसकी प्राइस 35 से 37 कर दी गई है। डेफिनेटली भाई पाकिस्तान के अंदर और कोई ऑप्शन बचा नहीं है स्मार्टफोन ब्रांड के पास कि वो इतना ज़्यादा जब डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है तो वो प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग ने एक दफ़ा फिर प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है। S22 अल्ट्रा के अंदर आप लोगों को पहले प्राइस 265 मिलती थी, अब ये 286 हो चुकी हुई है। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका हुआ बिकॉज ऑफ द डॉलर रेट। सैमसंग भाई क्या करे, इन्होंने पहले प्राइसेस कम की थी मेड इन पाकिस्तान की वजह से। अब जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा जब डॉलर का रेट है तो प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी। S21 FE के अंदर आप लोगों को जो 8GB के साथ 256 वाला वेरिएंट मिलता है उसकी जो पहले प्राइस थी वो 159 थी, अब उसकी जो प्राइस नहीं आई है वो 173,000 कर दी गई है। इसके अलावा S21 FE का जो दूसरा वेरिएंट है 8.28 वाला, उसकी प्राइस पहले 150 थी, उसको 163 कर दिया गया है। अब ये तो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं जो कि फ्लैगशिप टाइप के हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ोन की जिसको हम लोग काफ़ी देर से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सजेस्ट करें हैं, सैमसंग गैलेक्सी A32 जिसकी प्राइस पहले 44,000 थी, अब उसको 47,500 कर दिया गया है। आप लोगों को याद रखनी चाहिए ये बात अपने माइंड के अंदर कि जब पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री लगी थी ना सैमसंग की, तो सैमसंग ने इसी फ़ोन की प्राइस 44,000 से 40 के ऊपर की थी। लेकिन भाई अब क्या कर सकता है सैमसंग, जब इतना ज़्यादा ऊपर डॉलर जाएगा जाहिर सी बात है कि जो पार्ट्स आते हैं वो तो इंपोर्ट ही होते हैं, वो डॉलर के अंदर होते हैं, तो किसी कंपनी को ब्लेम नहीं यहाँ पर किया जा सकता। इसके अलावा A13 की प्राइस को भी इंक्रीज़ कर दिया गया 35,700 से 38,500 कर दिया गया। A13 का दूसरा वेरिएंट सभी यानी कि जितने भी एसीज के नए फ़ोन है थी वगैरह उन सभी की प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया। तो ये पूरा सीन चल रहा है। तो बस आज के लिए ये अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।